पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। मध्य प्रदेश के अबेदुल्लागंज में गुरुवार रात पुलिस ने आखिरकार रेप के आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत सामान्य है। दरअसल आरोपी सलमान को गुरुवार रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था, तब पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसका शॉट एनकाउंटर किया। आरोपी को भोपाल के गांधीनगर से अभिरक्षा में लिया गया और अभिरक्षा में लेने के बाद इसको गौहरगंज लेके जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी अचानक पंचर हो जाने के कारण आरोपी जो है वो हमारे एक ऑफिसर से उसकी गन जब्त करते हुए भागने लगा और उस पर अटैक करने लगा। और इस अटैक में हमारे बचाव में पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर जो है वो गोली अटैक मार किया गया और इसमें ये जो आरोपी है वो घायल हो गया, जिसे हमीदिया अस्पताल में इलाज के। अभी आरोपी के एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध दर्ज किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। वाले आरोपी सलमान का शॉट एनकाउंटर हो गया है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राउंड जीरो से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ, जहाँ पर उसका शॉट एनकाउंटर हुआ है। कीरतपुर जगह है और ये ग्राउंड जीरो है जहाँ पर उसका एनकाउंटर हुआ है। और पुलिस पर उसने फायर किया, पुलिस की ही गन से पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और क्रॉस फायर में उसके कमर के नीचे गोली लगी और फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। तो गुस्सा इस क्षेत्र के लोगों में बहुत है। आरोपी को फांसी की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था गौहरगंज थाने के बाहर और लाठी चार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, काफ़ी उपद्रव हुआ क्योंकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग हैं जो आसपास के हैं और रात से ही डटे हुए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, क्या मांग है। अब आरोपी गिरफ्तार हो गया, अब क्या किस तरीके की सज़ा चाहते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि उसका एनकाउंटर होना था, गिरफ्तारी नहीं होना था, क्योंकि उसने जिस तरीके का दुष्कर्म किया है उसकी सज़ा सिर्फ एक ही है, एनकाउंटर। हमें निराशा है कि उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका विरोध करती है और पुलिस से निवेदन करती है कि जल्द से जल्द उसका एनकाउंटर हो। ठीक है, आरोपी गिरफ्तार तो हो गया है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब कोर्ट सजा देगा? फांसी की सजा का प्रावधान है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उसने घिनौना कार्य किया है उस हिसाब से तो क्या है, उसको जान से मार देना ही उचित था। फांसी के लिए उसका इंतजार ही नहीं करना है, हमें फांसी के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। मैं अपने राष्ट्रीय बजरंग दल से मांग कर रहा हूँ, हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल मांग कर रही है मध्य प्रदेश प्रशासन से कि शॉर्ट इनकाउंटर से हम बिल्कुल नाखुश हैं। जब शॉर्ट इनकाउंटर आप कर सकते हो तो आप उसी टाइम, जब उसकी इतनी हिम्मत अभी भी बढ़ी हुई है कि उसने पुलिस वाले से उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश की, तो जब उसने इतनी जुर्रत कर चुकी है, वो इतनी हिम्मत अभी भी दिखा रहा है, तो शॉर्ट इनकाउंटर में क्या रखा है? उसका उसी टाइम फुल इनकाउंटर करना था और खेला ख़त्म करना था। ठीक है, बिल्कुल ये नाराज़गी है, ये गुस्सा है आरोपी के खिलाफ, क्योंकि आरोपी ने जो काम किया है, जो हरकत की है, वो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। और सीधे तौर पर यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश पुलिस के शॉर्ट इनकाउंटर से भी नाखुश हैं। इनका मानना है कि उसका इनकाउंटर होना था, यहीं उसकी हत्या कर देनी थी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24, गौहरगंज। तो आखिरकार रायसेन का दरिंदा भोपाल में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसे स्थानीय लोगों ने देखा, उसे पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया और उसके बाद ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान इसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हमने देखा कि लगातार सियासत भी हो रही है और इसके एनकाउंटर के बाद, शॉर्ट एनकाउंटर के बाद भी कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। ऐसी सज़ा उसको दी जाना चाहिए
कि इस तरह से बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दहल जाएं, भविष्य में हो। और जो अरेबियन कंट्रीज़ में इस तरह के अपराधियों पे जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा मैं समझता हूँ उसको दी जाना चाहिए। केवल फांसी से भी काम नहीं चलेगा। उसने जब पुलिस के गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की तो शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं है और इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर हो। कहीं भी कैसा भी यदि इसमें व्यक्ति सम्मिलित रहेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में वो सफल हुए। जिहादी मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को हम सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ।